Yes, dear students of class 8, we are going to continue with question 5. Find the square root of following. अब हमें स्क्वायर रूट निकालने को बोला है, मेथड नहीं बोला कि आपने प्राइम फैक्टरी लेने हैं. सो वी कैन डू विद एनी नंबर. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो वेन एवर वी हैव मिक्सड फ्रैक्शन, अवर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मिक्सड फ्रैक्शन को वी विल मेक इम्प्रॉपर. तो 81 7 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसमें 58 को ऐड किया, तो इट बिकम्स 625/81. अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल हमने डाला. हाँ जी, हाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन. न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से निकालते हैं, डिनोमिनेटर का अलग से निकालते हैं. तो 625 के मैंने फैक्टर्स बनाए, 5 के टेबल पे गया, फिर से 5 के टेबल पे, तो क्या बन गए 5 × 5 × 5, जैसे हमने क्वेश्चन 2 से 4 में किया है. सिमिलरली 81 के बनाए. आफ्टर फैक्टर्स वी मेक इट पेयर्स, दोनों सेम है, पेयर बन गया, सेम सेम का पेयर, सेम सेम का पेयर, सेम सेम का पेयर. जब पेयर बन गए तो रूट ओवर हो जाता है, रिमूव हो जाता है. पेयर में से एक 5, इस पेयर में से एक 5, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 3, 25/9. अगर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर बिग है, लार्जर है, तो हम इसको डिवाइड करके फिर से मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे. 9 to the 18 बचेगा 7, वो ऊपर आ जाएगा. हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट सिमिलर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपने इसको इम्प्रॉपर बनाना है. न्यूमिनेटर का अलग से फैक्टराइज करना है, डिनोमिनेटर को अलग से. मैंने आपको स्क्वायर टेबल पढ़ाया था, तो 17 7 289, सेम सेम के पेयर बन गए, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर हमारा लार्जर है डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड करके इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है. डेसिमल वाला है, तो डेसिमल को रिमूव कर देंगे. डेसिमल का 1 2 डिजिट्स हैं, तो 2 zeros. 625/100 हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिया. आप इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं 100 का, 10 × 10, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइम नहीं बोला कि प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो आप 10 × 10 भी लिख सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो यूज लाइक दिस कि पहले 2 के टेबल पे गया 50 आया, फिर 2 के टेबल पे गया 25 आया, फिर 5 के टेबल पे गया 5 आया, फिर 5 के टेबल पे गया 1 आया. तो 2 2 5 5 पेयर बना लिए. 5 5 5 5, एक 5 बाहर, एक 2 बाहर, एक 5 5 के साथ 5 कट कर दो. यहाँ पे भी कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो. तो 5/2 बचेगा, उसका आंसर भी 2.5 आएगा. अगर आपने कट नहीं भी किया, 5 5 25, 25/10, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ एक 0 है, सीधा डायरेक्ट डेसिमल भी लगा सकते हो 2.5. अगर आप यहाँ पे कैंसिल भी करोगे तो 5/2 का मीनिंग भी 2.5 ही आएगा. नेक्स्ट सिमिलर है, डेसिमल रिमूव कर देंगे. हाँ जी, 1 2 3 4 zeros, ठीक है. तो आप इसको 2 के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया. अब देखो डायरेक्ट कैसे किया. 121 का तो सबको पता है, 11 था. अब देखो 1 2 3 4 zeros हैं, अगर 4 zeros हैं तो कैसे स्प्लिट होगा, 2 2 zeros में, ठीक है. 100 अगर 100 है, अगर 100 होता तो 100 को हाउ वी कैन राइट, 2 zeros हैं, 1 × 1 2 बन गई, ठीक है. अगर 1000 हो तो 3 zeros हैं, 1 2 3, 10 की पावर्स में लिखना है हर चीज को. अगर 4 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 × 10, बाद में पेयर बना लेना, 100 बन जाएगा. कैसे बनेगा, एक 10 यहाँ से निकलेगा, एक 10 यहाँ से निकलेगा, तो 10 10 100 आ जाएगा, ठीक है. अब देखो मैंने इसको 100 × 100 में किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो राइट 100 × 100. हाँ जी, तो 11/100 बचा, 2 zeros हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया. नेक्स्ट पार्ट सेम है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, यू विल डू इट योरसेल्फ. हाँ जी, उससे नेक्स्ट जैसे हमने ये किया था, डेसिमल रिमूव किया, 4 zeros आ गए. देखो अगर 4 zeros आ गए तो आप 2 2 0 के भी पेयर बना सकते हैं, मतलब 100 100 के. अगर आपने 10 पे बनाना है तो 10 कितनी पावर, 10 कितनी टाइम लिखनी पड़ेगा, 4 zeros है तो 4 टाइम लिखना पड़ेगा. तो वी विल राइट 10 × 10 × 10 × 10, एक 10 और एक 10, तो यहाँ पे भी 100 ही बनेगा, ठीक है. चाहे आप 100 × 100 लिख लो तो सीधा एक 100 बाहर आ जाएगा, आंसर 100 ही आना है. यहाँ पे भी 10 10 के हिसाब से भी 100, इसके हिसाब से भी 100. तो 4 zeros हैं तो 2 2 zeros में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है. अब ये इसको ध्यान में रखना, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा राजे. 3481, ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 4 किसी टेबल पे नहीं जाना, इट कम्स ऑन 59 टेबल.
सो 59 जो है प्राइम नंबर है, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा कि 59 इंटू 59 होता है। प्लीज कीप इट इन योर माइंड, 59 प्राइम नंबर है, तो सिर्फ इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अब देखो मैंने सेम ही 2 के साथ भी किया है। अगर किसी ने इसको 10 पे नहीं करना, प्राइम नंबर्स के साथ करना है, तो प्राइम नंबर के साथ आपका ऐसा बनेगा, एक 2 आएगा, एक 2 आएगा, एक 5 और एक 5, फिर 100 ही बनेगा आपका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिखा, स्क्वायर रूट उन्होंने डाल के दे दिया, मीनिंग वही है हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर से डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा, नीचे से रिमूव करेंगे तो 100 ऊपर। अगर न्यूमिनेटर में से करते हैं तो नीचे लगता है, अगर डिनोमिनेटर में से करते हैं तो 10 100 जो भी लगाना है ऊपर लगता है। 100 100 कट हो गए, डेसिमल हमारे रिमूव हो गए, तो व्हाट इज लेफ्ट 169 ओवर 676। मैंने स्क्वायर टेबल पढ़ाया था 13 इंटू 13, इसके फैक्टर देखो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं 2 इंटू 2, 13 इंटू 13। तो जब पेयर बन गए, रूट रिमूव हो जाता है, एक 13 निकला ऊपर से, नीचे से एक 2 निकला, एक 13, 13 13 कट हो गए 1/4। इसको डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूमिनेटर हमारा स्मॉलर है, जब न्यूमिनेटर बड़ा होता है तभी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डेसिमल है, इसको हटाना है, यहाँ पे इसको भी रिमूव करना है, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है। हाँ जी, तो सी मैंने पहले इसका डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल का 1, पीछे 2 अक्षर है तो 2 zeros, यहां से डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल का 1, पीछे 2 अक्षर है 2 zeros। 25 फॉर द 100, 100 में 17 डाला, 117 ओवर 25, ये 100 और 100 कट हो गए, क्या बचा मेरे पास 36 ओवर 117 इंटू 49 इंटू 117 ओवर 25, 117 के साथ 117 कट हो गया, क्या बचा 36 इंटू 49 ओवर 25। 36 को आप 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि प्राइम फैक्टर मेथड लगाना है। अदरवाइज आप इसको 2 के टेबल पे करोगे तो 18 आएगा, फिर 2 के टेबल पे करोगे 9 आएगा, फिर 3 इंटू 3, तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। 49 को कैसे किया 7 इंटू 7, 25 को 5 इंटू 5, पेयर बना दो, रूट रिमूव कर दो, पेयर बन गए, एक एक डिजिट बाहर आ गया, रूट रिमूव हो गया, ठीक है। 42 ओवर 5, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, और इसका आंसर आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था, वो मिक्स फ्रैक्शन में भी है, वो डेसिमल में भी है, ठीक है। तो आई विल मेक इट्स डेसिमल। 5 और 42 और 5 को डिवाइड कर देती हूँ, 5 8 द 42, डेसिमल लगाया 20, 5 4 द 20, तो आई कैन राइट इट्स 8.4। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.75, 8.67, तो इसका डेसिमल लगाया 100 आया, इसका भी हटाया 100 100 कट गए, तो दिस इज लेफ्ट। तो हमने दिस इज लेफ्ट और इसकी कटिंग कर दी, दोनों की कटिंग जो हमने किया 3 के टेबल पे की है इसकी कटिंग, ठीक है। तो ये भी 3 के टेबल पे आता है, ये भी आता है, तो बच गया 2 2 5 और 2 8 9। अगर आपने कटिंग नहीं करनी, आप इसके डायरेक्ट फैक्टर बना लेना, फिर बाद में आपके फैक्टर कट हो जाएंगे, ठीक है। सेम ही जो हम अब तक करते आए हैं, फर्स्ट से लेके 4th क्वेश्चन तक सेम ही है, फैक्टर बनाए, सेम के पेयर बना के बाहर निकाल दिया। दिस क्वेश्चन लिसन केयरफुली। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाया, 16 फॉर द 64, 64 में 1 डाला 65। अब इसके हम डायरेक्टली रूट बना नहीं सकते हैं, फैक्टर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे। 1 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 16, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 16 बनाना है, तो 16 इंटू 10 160, 65 16 ऑलरेडी है, तो 65 और 16। आई थिंक आपको ये प्लस करना आता है, फ्रैक्शंस को एलसीएम लेना हम 6th क्लास से सीख लेते हैं। अब इसको प्लस किया तो 225 बन गया। अब इसका डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100 आ गया, ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने नीचे ऊपर 1 लगा लिया, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो ऐसे भी चलेगा। अब मैंने कटिंग कर दी है, 25 1 द 25, 25 9 द 225, क्या बचा हमारे पास 9 इंटू 289, 16 इंटू 100, तो 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, 289, 17 इंटू 17, 16 क्या होता है 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 100 का 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 2 5 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक 3 आ गया, एक 17, एक 2 एक 2 एक 2 एक 5, तो 51 ओवर 40। इसको डेसिमल में कन्वर्ट योरसेल्फ, अदरवाइज नो नीड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझना राजे। अ जनरल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 62,020 मैन इन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। एक जनरल ने सोचा कि मैं अपने जितने मेरे पास मैन है, मैं उनको स्क्वायर की शेप में फॉर्म करता हूँ। स्क्वायर की शेप में मतलब जितनी लाइंस बनेंगी, जैसे 3 लाइंस बनी है,
तो एक लाइन में 3 ही पर्सन आएंगे, ठीक है। अगर 4 लाइंस बनती तो 4 ही लाइंस और एक लाइन में 4 ही पर्सन, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है जितनी लाइंस उतने ही हर एक लाइन में पर्सन होंगे। ही फाउंड दैट ही हैड 20 मैन ओवर। जब उसने स्क्वायर शेप लगा लिया तो उसको पता चला 20 मैन ओवर, कि 20 मैन जो है एक्स्ट्रा हैं, वो स्क्वायर में नहीं लगे, वो लाइंस में नहीं लगा पाया क्योंकि उसने स्क्वायर बनाना था। जितनी लाइंस लगानी थी उतनी उसमें पर्सन लगाने थे। तो उसके पास जब उसने करा तो 20 मैन बच गए। ये अगर 20 मैन लगाता तो उसका स्क्वायर नहीं बनना था। तो आपने नंबर ऑफ मैन निकालनी है एक लाइन में, क्योंकि जितने एक लाइन में उतनी ही बाकी लाइंस में है। हाँ जी, अब सबसे पहली बात, जो चीज बच गई, जो ओवर है, जो एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे। सो वी विल राइट उसके टोटल कितने मैन है। हाँ जी, टोटल उसके मैन है इतने। बुक में स्टेटमेंट कुछ और थी शायद, ये नई बुक के हिसाब से है। तो टोटल मैन इतने हैं, जितने मैन बच गए उसको हमने माइनस कर देना है। तो उसने कितने मैन के साथ स्क्वायर बनाया, 9801 के साथ। तो अब हमने उसने स्क्वायर बनाया है तो हमने एक रो में मैन निकालने हैं। तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ मैन इन ईच रो एक्स। एक लाइन में एक्स पर्सन खड़े हैं। अब जितने मैन हैं उतनी ही लाइंस हैं, तो x इंटू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल, ये है एक साइड पे रोज, एक साइड पे हैं मैन इन ईच रो। तो 9801 x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बन गया। जो पावर 2 होती है दूसरी साइड स्क्वायर रूट बन जाती है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है आपने, ठीक है। 99 उसने लाइंस बनाई हैं और 99 ही एक लाइन में पर्सन्स हैं। सिर्फ आपको इसको ध्यान से सुनना है। लेट नंबर ऑफ मैन इन ईच रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जितने एक लाइन में मैन हैं उतने ही क्या है, लाइंस हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना, अगर 4 लाइंस लगाएगा तो एक लाइन में 4 ही पर्सन होंगे। तो जितनी लाइंस हैं उतने ही नंबर ऑफ मैन है एक लाइन में। तो अगर एक चीज एक्स है, दूसरी भी क्या हो गई, एक्स, और दोनों को मिला के क्या बनेगा, टोटल, ठीक है। जो पावर 2 होती है दूसरी साइड उसका स्क्वायर रूट बन जाता है।